ओके। हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एंड इस जगह पे आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट्स आई कॉल एज द हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस या हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी एनालिसिस। जो भी आपको कहना सके आप बोल सकते हो। इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूँगा तो इट्स सिंपल वर्ड में हायर टाइम फ्रेम में मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, उसके हिसाब से मार्केट क्या कुछ कर सकता है, उसके एनालिसिस के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे जब बात आती है कि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, हर एक ट्रेडर का एक डिफरेंट वे रहता है कि वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करे या वो कुछ भी करे। इट्स लाइक अगर आप एसएमसी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, देन देर आर सम कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट यू कॉल दैट द ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एज वेल एज मार्केट में इंड्यूसमेंट हो गया। दोज ऑल द टॉपिक्स वो उनके कॉन्सेप्ट में आता है। लेकिन जब हम ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करते हैं, वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द टूल्स। हम आग के आग के ऊपर पट्टी बांध के डायरेक्टली हम यहाँ पे इस तरह का मार्केट बना हुआ है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, उस तरीके का डिसीजन हम यहाँ पे नहीं लेते। वी यूज़ द डायरेक्टली टूल्स। टूल से क्या हुआ कि कंफर्मेशन सबसे अच्छा आएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे टूल आपको, और ये ऑर्डर फ्लो टूल है, मार्केट प्रोफाइल टूल यूज़ करने से आपके हाथ में कोई ब्रह्मास्त्र नहीं आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे कंफर्मेशन या कॉन्फिडेंस का लेवल वो बढ़ेगा, और कुछ नहीं यहाँ पे। ओके, दिस इज़ आज सिंपल इट इज़। तो इस जगह पे जब बात आती है कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कहाँ पे हो रहा है, देन हाउ इट विल गोइंग टू रिस्पेक्ट। तो जब इस जगह पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर चार्ट पे जो मार्केट प्रोफाइल का जो चार्ट है वो यहाँ पे प्लॉट हुआ है, एज वेल एज लेट मी शो यू द सेटिंग फॉर दिस। इस जगह पे यहाँ पे जो सेशन है, देखिए, जब हम हायर टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस बोलेंगे, जब हम इसके लिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मार्केट प्रोफाइल, ये बता देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है। मतलब लिक्विडिटी कौन जनरेट करता है, ये आपके और मेरे बस में नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स के उनका ही कंट्रोल है। तो सिर्फ उनका ही वजह से मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होना पॉसिबल है। ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो, अगर आप एक किसी अंबानी के बेटे होंगे तो देन ऑब्वियसली दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ योर्स। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा कि ये यार रिटेल ट्रेडर्स के हाथ में नहीं है लिक्विडिटी जनरेट करने का। इसीलिए दीज आर द लेवल, जब भी हमें मार्केट प्रोफाइल का यूज़ करके जब हम लिक्विडिटी लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं तो ये लेवल्स बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है मार्केट प्रोफाइल का ये सेशन मैं अभी जो अप्लाई किया हूँ, ये डेली किस पे है, ये निफ्टी निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे है। अगर आप बैंक निफ्टी यूज़ करना चाहते हो तो ये कैन यूज़, देयर इज़ नो वरीज यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किस पे काम करना चाहते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इस जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब हायर टाइम फ्रेम की बात आती है तो मैं यहाँ पे सेशन मार्केट प्रोफाइल का जो सेशन है वो डेली यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि डेली के हिसाब से मार्केट कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, एंड वहाँ पे लिक्विडिटी है। जब उस लिक्विडिटी के आसपास जब प्राइस जाता है तो आइदर दोज लिक्विडिटी विल गोइंग टू एक्सेप्ट द प्राइस या रिजेक्ट द प्राइस। वो जो लिक्विडिटी है वहाँ पे जो वॉल्यूम है, क्या वो प्राइस को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, उसके बारे में ही हम इस पर्टिकुलर जगह पे काम करने वाले हैं या उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी आप देखिए कि सिर्फ आप ये इतना ध्यान में रखिए कि अभी हम मार्केट प्रोफाइल का जो यूज़ कर रहे हैं वो डेली लिक्विडिटी है, या सॉरी डेली सेशन है, राइट। सो लेट मी हाइड दिस। इस जगह पे अगर आपको ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये मार्केट प्रोफाइल का पीओसी है, ये दर्शाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द मार्केट हैज़ टाइम स्पेंड टाइम। इस जगह पे सबसे ज़्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो इसका मतलब है मार्केट में इस जगह पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो इस जगह पे जब आप देखोगे समवॉट, जब इस दिन मार्केट हैज़ गिवन अ क्लोज अबाव, इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी के ऊपर जब मार्केट जब क्लोज देता है ना, तो इसका मतलब है कि इस जगह पे जितने सारे जो सेलर्स आ रहे थे दे हैव ट्राइड, लेकिन मार्केट में जो बायर का स्ट्रेंथ इस जगह पे अच्छा था, इसीलिए द पर्टिकुलर प्राइस ऊपर प्रीवियस के ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया है। तो जब अगर इस जगह पे मार्केट में बायर का स्ट्रेंथ दिखाया है, देन क्लियर कट जब मार्केट यहाँ से ऊपर उड़ेगा, देन इसके लिए जो ऊपर उड़ने वाला मार्केट को कौन कौन से ऐसे लेवल्स है जो मार्केट में एक रजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑन दिस इज, ये काम कर सकता था लेकिन मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक डाउन दिया है, तो देर इज़ नो डाउट। उसके बाद ये जो लेवल है, देखिए ये लेवल एक हो गया,
और ये लेवल एक हो गया। ये ऐसे ही दो लेवल है। मार्केट अगर ऊपर जाने के लिए जब कोशिश करेगा तो ये दो लेवल इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इस जगह पे एज यू कैन सी द मार्केट हैज़ डायरेक्टली गिवन अ गैप अप, तो इसका मतलब ही चला गया यहाँ से। अगेन इस जगह पे आके मार्केट हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। इस जगह पे मार्केट का जो प्रीवियस इस जगह पे जो लिक्विडिटी था वो एक्टिव था, इसीलिए मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था क्लोज एक अच्छा मोमेंट देने के लिए। जब इतना जितने सारे जो लिमिट सेलर्स यहाँ पे जो प्रीवियसली यहाँ पे बैठे थे, उनका अभी भी अगर यहाँ पे ऑर्डर अगर पेंडिंग हुआ होगा तो वो सभी लिमिट सेल ऑर्डर का यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट बायर्स हैं दे हैव लिटरली बड़ी अच्छी खासी तरह से वॉल्यूम से उन्होंने बाय किया है। इस जगह पे आप देखोगे तो लेट मी जूम द चार्ट और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस जगह पे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट दिस लेवल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्केट बायर्स का ही पार्टिसिपेशन है। दिस ऑल द डेल्टा बार्स ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो रहा है। इनका सबसे ज़्यादा डोमिनेट इस पर्टिकुलर ट्रेंड में आ रहा है। जब मार्केट इस प्रीवियस जोन के जब अंदर आता है तो इस जगह पे किसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था? इनका, राइट। तो इट्स अ क्लियर आइडिया दैट आप इस जगह पे मार्केट प्रोफाइल को यूज़ करके यू कैन मेक द हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस। इस वीडियो बनाने का यही एक सिंपल मतलब था कि आप ये मत कीजिए कि आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो हायर टाइम फ्रेम पे लाइक वीकली पे जाइए, वहाँ पे कहाँ पे लिक्विडिटी है या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। उसके बाद डेली पे आ जाइए, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो कहाँ पे वो ड्रॉ कीजिए। अगेन इसके बाद आप 15 मिनट पे आ जाइए, इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे वो ड्रॉ कीजिए। नहीं, ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे डायरेक्टली इस जगह पे मार्केट प्रोफाइल में आके ये जो सेशन है ना, इस जगह पे सिर्फ आपका आपका जो टाइम फ्रेम मतलब हायर टाइम फ्रेम आप क्या देखना चाहते हो सिर्फ वो चूज़ कीजिए। मैं पर्सनली इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए वीकली भी उतना मायने नहीं रखता। मैं पर्सनली डेली पे यूज़ करता हूँ इंडियन मार्केट में। अगर यही सेम चीज़ अगर आप एक फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो, दिस इज़ हाउ। इस जगह पे और एक इन्फॉर्मेशन ऐड होता है सेशन वाइज लिक्विडिटी, मतलब पोस्ट सेशन में कितना लिक्विडिटी था, कहाँ पे लिक्विडिटी था, एज वेल एज एशियन सेशन, लंदन सेशन और यूएस सेशन। इसका भी आपको आराम से मार्केट का जो वॉल्यूम एनालिसिस है ये आपको आराम से मिलेगा, राइट। तो अगर आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हो देन मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज नहीं करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द सेशन हियर। ये डेली पे, वीकली पे। ओके, तो जब बात आती है वीकली एनालिसिस के लिए, ओके ध्यान में रखिए, जब बात आती है वीकली एनालिसिस के लिए तो अगर मुझे वीकली तो ये मार्केट प्रोफाइल का तो सेशन का जो वीकली सेशन है इसका इस तरफ कुछ लिक्विडिटी है, इस तरफ मार्केट ने कुछ रिस्पेक्ट किया है, राइट। तो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को किस तरह से रिस्पेक्ट करेगा और इस जगह पे क्या 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल सही होगा यूज़ करने के लिए? आई पर्सनली डोंट बिलीव। इस जगह पे आप क्या कीजिए कि मैं क्या करूँगा, देखिए जैसे कि मैं प्रीवियसली बोला कि मैं हर बार ये टाइम फ्रेम चेंज करते नहीं बैठता टू मेक अ हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो चेंज करता हूँ मार्केट प्रोफाइल में मैं किस तरह का सेशन का जो ये रहता है ना, मार्केट प्रोफाइल का सेशन कौन सा सेशन कर रहा हूँ वही मेरा हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस होगा। मतलब इस जगह पे इस पूरे वीक में सबसे ज़्यादा मार्केट इस लेवल पे टाइम स्पेंड किया है। दैट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर मी। उसके बाद ये रहे उसकी वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, दैट्स अ सिंपल इन्फॉर्मेशन। ओके, अगर आप मंथली का करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज़ द एनालिसिस। इस तरीके से आप अपना मंथली का प्लॉट कर सकते हो। सो ऑब्वियसली इट गोइंग टू टेक सम टाइम। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आपका ये टाइम फ्रेम बड़ा करके लीजिए, यू विल गेट सम गुड इन्फो। ये टिक साइज़ है ना, टिक साइज़ की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्लॉट करने में दिक्कत होती है, राइट। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो अभी क्या है कि यूएसडी तो समवॉट ये जो लेवल है ना, ये लेवल को एज अ सबसे खास तरीके का एक रेजिस्टेंस मान के एक रिस्पेक्ट दे सकता है। अगर मार्केट अभी भी नीचे जाने वाला है ना, अगर मार्केट अभी भी नीचे जाने वाला है किसमें, यूएसडी में, देन इस लेवल को टेस्ट करके एक बढ़िया सा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। ओके,
सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके उसके लेवल्स ड्रॉ करें, और उसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाए उसमें लेवल्स ड्रॉ करें, और बाद में उसके छोटे टाइम फ्रेम में आके एंट्री करें। उससे अच्छा है कि देन यू कैन प्रिफर दिस सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड से क्या होगा कि मार्केट में आपको पता चलेगा कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी कहाँ पे है, और उसका फ़ायदा किस तरीके से लेना चाहिए। या दैट्स इट। आज के इस वीडियो में इतना सब कुछ। एंड अगर आने वाले दिनों में कुछ और शेयर करने के अगर टॉपिक्स वगैरह मुझे मिलेंगे, देन आपको ऐसा कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो देन प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दोज टॉपिक्स। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।